तो निश्चित तौर पे हम प्रधानमंत्री जी से, देखो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका तीसरा टर्म है, और निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कोई ऐसा है जो देश की संस्कृति को पुनरुत्थान कर रहा है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर तीसरी बार शपथ ले रहा है जो केदारनाथ में जाके, गुफा में जाके तप करता है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है जो अयोध्या में राम मंदिर की नींव सुनिश्चित करता है, राम मंदिर को सुनिश्चित करता है और वहाँ पे 11 दिन का तप करता है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री तीसरी बार तप कर रहा है, मतलब जो साल में 2 बार नवरात्रों के उपवास करता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जब केदारनाथ में जाता है तो वहाँ से ये संदेश देना चाहता है कि एक समय पे जब आदि शंकराचार्य जी, जिस समय पे भारत विभाजित होने की कगार पे था और चारों कोणों पे 4 मठों की स्थापना की आदि शंकराचार्य जी ने, तो जो केदारनाथ की भूमि से केदारनाथ मठ का पुनरुत्थान करके ये पहचान दिलाता है कि वहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने भी किसी तरह पुनरुत्थान का काम किया था, जो आज फिर दोबारा से पुनः देश की धरती पे हो रहा है। हर्ष और विजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोकाल एक्सप्रेस में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेके? आप कितनी जनता उत्साह में है? जी, जनता बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्साह में है। कुछ वर्ग का समर्थन नहीं मिला इस बार, तो निश्चित तौर पे हम प्रधानमंत्री जी से, देखो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका तीसरा टर्म है, और निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कोई ऐसा है जो देश की संस्कृति को पुनरुत्थान कर रहा है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर तीसरी बार शपथ ले रहा है जो केदारनाथ में जाके, गुफा में जाके तप करता है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है जो अयोध्या में राम मंदिर की नींव सुनिश्चित करता है, राम मंदिर को सुनिश्चित करता है और वहाँ पे 11 दिन का तप करता है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री तीसरी बार तप कर रहा है, मतलब जो साल में 2 बार नवरात्रों के उपवास करता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जब केदारनाथ में जाता है तो वहाँ से ये संदेश देना चाहता है कि एक समय पे जब आदि शंकराचार्य जी, जिस समय पे भारत विभाजित होने की कगार पे था और चारों कोणों पे 4 मठों की स्थापना की आदि शंकराचार्य जी ने, तो जो केदारनाथ की भूमि से केदारनाथ मठ का पुनरुत्थान करके ये पहचान दिलाता है कि वहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने भी किसी तरह पुनरुत्थान का काम किया था, जो आज फिर दोबारा से पुनः देश की धरती पे हो रहा है। जो चुनाव से जब चुनावी रिजल्ट की घोषणा होने वाली होती है, वो 48 घंटे के करीब 48 घंटे उन्होंने तब किया विवेकानंद मेमोरियल में, तमिलनाडु के कर्नाटक के विवेकानंद मेमोरियल में, जहाँ से वो ये संदेश देना चाहता है कि 1896 में शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने एक भाषण दिया था, जो उस भाषण की याद दिलाता है। वो उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म से आता हूँ जिसने सर्वसमावेशिता सिखाई, जिसने स्वीकार्यता सिखाई, जिसने हर उस देश के माइनॉरिटी को शरण दी जो परसिक्यूटेड थी। मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे पहनावे से ज़्यादा चरित्र मायने रखता है। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री हमें तीसरे टर्म में हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पे सौभाग्यशाली हैं जो संगम में डुबकी लगाते हैं, जो काशी विश्वनाथ, मथुरा और अयोध्या के अंदर वो एएसआई को अनुमति देते हैं कि वहाँ पे सर्वे कराएं और वहाँ पे जो मंदिर पहले था वही मंदिर के साक्ष्य अगर मिलते हैं तो वहाँ पे मंदिर की पुनर्स्थापना करें। जो आज़ादी के 75 साल तक जो काम हो जाने चाहिए थे वो काम अब हो रहे हैं अगर इनके कार्य में, तो निश्चित तौर पे देश के लिए सौभाग्य का क्षण है और हम भी बहुत उत्साहित हैं। एक वर्ग है अयोध्या के अंदर, आपके चैनल पे काफ़ी जनता है जुड़ी हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी रखना चाहूँगा। अयोध्या के अंदर कुछ लोग हैं हमारे हिंदू भाई जो अभी निराश हैं और वहाँ पे अयोध्या की जनता के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, कुछ लोग अब्यूज़ भी कर रहे हैं। तो भाई मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक वर्ग है देश के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा का जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। आप देखिए, एक वर्ग है इस देश के अंदर जो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेता है। यहाँ पे जॉर्ज सोरोस 1 साल पहले फंडिंग करता है, वो कहता है कि मैं 8000 करोड़ की फंडिंग कर रहा हूँ ताकि मोदी जी दोबारा पीएम पद पे ना खड़े हो सके। तो भाई आपको ये नहीं लगता कि कभी अयोध्या नगरी का नाम खराब करने के लिए ये एजेंडा चलाया जा रहा हो? भाई जानकारी के लिए बता देता हूँ, सॉरी,
जानकारी के लिए बता देता हूँ, अयोध्या क्षेत्र के अंदर सनातनियों को गाली मत दो कृपया करके। अयोध्या के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें अयोध्या का क्षेत्र है जिसके अंदर राम मंदिर और फैजाबाद का क्षेत्र आता है। दूसरा क्षेत्र इस विधानसभा का रुदौली का क्षेत्र है जो 40 किलोमीटर है। एक सेकंड रुकना भाई जी, मैं कंप्लीट कर लूँ, है ना। रुदौली का क्षेत्र है जो करीब 40 किलोमीटर है, और उसके बाद मिल्कीपुर बीकापुर जो करीब 30 से 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और लास्ट में दरियाबाद पड़ता है जो करीब 55 किलोमीटर है। भाई मैं आपको इसके पीछे कारण बता देता हूँ कि वहाँ अयोध्या से क्यों विजय नहीं हो पाई। देखो वहाँ सबसे बड़ा कारण ये रहा कि 3 विधानसभा क्षेत्र के अंदर फेक न्यूज़ फैक्ट्री चलाने वालों ने, और जो 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी देश के अंदर, जिस फंडिंग ने मीडिया को रीच दी, चैनलों को रीच दी। देखो ये चैनल जो आप देख रहे हो ये भी राष्ट्रवादी चैनल है। जितने भी चैनल न्यूज़ के हैं आप इनसे भी पता कर सकते हो, पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से इनकी रीच किस लेवल पे घटा दी गई, और जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री चला रहे थे उनकी जो न्यूज़ की जो रीच है वो बढ़ा दी गई। क्योंकि भाई आपके जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल है वो आप देखते तो हो, लेकिन वो अमेरिका के ही कंट्रोल में है। मतलब अमेरिका जो आपको दिखाना चाहता है वही देख पाते हो। आप देखिए इसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट का पेटेंट है जो उन्होंने हमारे मीडिया पे लिया हुआ है, जो उन्होंने उस पेटेंट पे ये भी लिखा हुआ है कि ये ब्रेन की मीडिया के बारे में वो नीचे लिखते हैं कि ये ब्रेन ऑल्टरिंग डिवाइस, जो आपको अगर मैं आपको एक ही न्यूज़ 21 दिन तक लगातार दिखाता हूं तो वो आपका नैरेटिव, दिमाग में जो आपका नैरेटिव है वो चेंज कर देगी। आप देखिए इन्होंने 4 महीने तक क्या नैरेटिव चलाया वहाँ पे SC ST वर्ग ज़्यादा है, OBC वर्ग ज़्यादा है, तो उनके इन्होंने चलाया कि अगर ये 400 प्लस का नारा सक्सेसफुल होता है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी, और जो आरक्षण है SC ST वर्ग का जो आरक्षण है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। यही कारण है सीटें कम आने। सबसे मैं बताता हूँ, बड़ी बहन, छोटी हो आप, बड़ी बहन हो, जो भी हो, मैं आपको ये बताता हूँ 4 गुना ज़्यादा वोट इस बार SC ST वर्ग का ओपोजिशन को गया। कोई तो डर होगा ना, 2 ही चीज़ों से वोट होती है ना, या तो डर या लालच। अगर वोट बिकती है तो 2 ही चीज़ों से बिकती है, तो लालच होगा या डर होगा। तो डर दिखा के वोट को लिया गया है, फेक न्यूज़ फैक्ट्री चला के वहाँ लोगों को गलत नैरेटिव के तहत उनको फुसलाया गया है। और दूसरी बड़ी बात देखो क्या होता है कि आपके एरिया में, अगर आपके एरिया के अंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है आपके एरिया के अंदर, और वहाँ पे जो उसके जो कर्तव्य है, जो विधायक वहाँ का लिए उत्तरदायी है, जो सांसद वहाँ का है, उसको ये देखना चाहिए कि अगर आपका घर टूट रहा है तो आप तक जो आपके घर की कीमत है वो आप तक पहुँचाई जा सके, ताकि आप अपने घर का नवनिर्माण कर लें। लेकिन अयोध्या के अंदर क्या हुआ, कुछ घरों में जो है वो तोड़ तो दिए गए, लेकिन जो राशि थी उनके तक वो नहीं पहुंचाई गई। तो वो काफ़ी, हाँ देखो वो काफ़ी हतोत्साहित थे, जिसकी वजह से मतदान कम हुआ। तो भाई मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों से ये रिक्वेस्ट है कि अयोध्या के अंदर जितने भी सनातनी हैं भाई, प्रभु श्री राम ने आप जो भी न्यूज़ चला रहे हो, कोई ऐसे पढ़ रहा है ये देश अब राम का नहीं, ये फलाना नहीं, ये वो नहीं, भाई तुम सब अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने न्यूज़ चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने धर्म का व्यापार मत करो कृपया करके। प्रभु श्री राम ने कभी अयोध्या वासियों के लिए कभी अपशब्द नहीं कहे, किसी रामायण में नहीं लिखे हुए। आप, मुझे पता नहीं आपने कौन सी रामायण पढ़ी है, लेकिन हमने कंब रामायण पढ़ी है, जो कंब ऋषि के द्वारा लिखी गई थी सबसे पहले। उसके बाद वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखी गई, जिसको वाल्मीकि रामायण बोला जाता है। हमने वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 300 वर्जन ऑफ रामायण नहीं पढ़े जो आप पढ़ के ये सब चीज़ बना रहे हो। मैडम वो जो 300 वर्जन ऑफ रामायण आपको पता है, वो जो दिल्ली में बैन हुई थी 2011 में, वो भी आपके माध्यम से बता देता हूँ। ये वो लोग हैं जो आज अयोध्या नगरी को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ राम ने ये किया था, वहाँ सीता को ये कर लिया था, वहाँ पे राम के बारे में अपशब्द। ये वो लोग हैं जिन्होंने 300 वर्जन ऑफ रामायण पढ़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो हमारी बड़ी बहन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की मोनिका अरोड़ा जी ने बैन करवाई थी। मैडम उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ था, रावण सीता का बाप है, लक्ष्मण चरित्रहीन है, हनुमान जी वाटिका के शयन कक्षों में झाका करते, हनुमान जी चरित्रहीन है, लक्ष्मण के और माता सीता के, माता जानकी के अवैध संबंध हैं। ये किताब को बैन करवाया मैडम। R.K. रामानुजन BA पास कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी 2011 में ये पुस्तक बैन हुई है मैडम। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये वाली रामायण पढ़ी है, जो ये सिखाता है कि रावण ने 8 महीने का गर्भ धारण किया, 9वें महीने में जब उसने छींका तो नाक से सीता जन्मी। मैडम क्या आपको लगता है ये सही चीज़ पढ़ाई जा रही है?